अनाज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष पप्पू विजय बिलोदिया जी। हमारे कामन रामलीला समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल साहब, समस्त हमारे अनाज मंडी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अध्यक्ष कामन रामलीला समिति श्री ओम प्रकाश जी पूरे वाले, हमारे अनाज मंडी समिति के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लालचंद जी बिलोदिया, राजेश जी सोफिया, आनंद स्वरूप जी सैनी, सुरेश जी शर्मा, सुनील तंबोलिया जी, प्रमोद जी पुजारी, बॉबी बंसल, पप्पू जी बिलोदिया, आनंद स्वरूप सैनी, जमुना प्रसाद जी आड़तिया, इन सभी पदाधिकारी गणों का स्वागत और अभिनंदन। कामन रामलीला समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल साहब, अध्यक्ष ओम
प्रकाश जी पूरे वाले और संयोजक प्रदीप जी गोयल के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारा ये हर्ष का विषय है कि आज अनाज मंडी व्यापार समिति हमारे बीच में है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया स्थान ग्रहण करें। थोड़ा सा ये सामने वाला जो मंच है इसे खाली कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे जो हैं पीछे बैठे हुए हैं वो बच्चे थोड़ा इसे खाली कर दें। एक और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हमारे बीच में सफीक खां जी सरपंच साहब जो भंडारा से हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। श्री जलसा खान जो लोहेसर के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में एक व्यवसायी के रूप में हमारे क्षेत्र का नाम जिन्होंने उजागर किया है, ये दोनों महानुभाव सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीता जागता उदाहरण। हमारा ये राम जी का चरित्र, हमारी ये रामलीला महोत्सव जब हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव के कीर्तिमान को स्थापित करती है तो ऐसे महानुभाव हमारे बीच में होते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हाँ तू तो समझने जाना है मामा, तब कौन है?
हे पिताश्री, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। मैंने माता सीता जी के चरणों में चोंच मारी है, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे पीछे यह बाण छोड़ा है। इससे मेरी रक्षा करो पिताजी, रक्षा करो। अरे मैं तेरी रक्षा नहीं करूँगा। तू राम द्रोही है। तेरी रक्षा स्वयं उनकी शरण में जा, वही तेरी रक्षा करेंगे। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग रामा रामा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे पीछे यह बाण मारा है। इससे आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे तू राम नहीं है, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। जाओ श्री राम जी के पास जाके वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग रामा रामा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग रामा रामा, मेरा भ्रम तो व्याकुल है तोका रामा रामा, मेरा भ्रम तो व्याकुल है तोका रामा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग, मेरा भ्रम तो व्याकुल है सोहा, मेरा भ्रम तो व्याकुल है सोहा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग रामा रामा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग रामा रामा, मेरा भ्रम तो व्याकुल है सोहा रामा रामा, मेरा भ्रम तो व्याकुल है सोहा रामा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। मैंने माता सीता जी के चरणों में चोंच मारी है, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे पीछे यह बाण मारा है। आप इससे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। है जे तुम रामद्रोही हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम राम जी की शरण में जाइए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे।
राम जी के द्रोही की कौन रक्षा कर सकता है? अरे कहाँ भागे जा रहे हो? जयंती जी, क्या हुआ? हे देवर्षि नारद, मुझे रामचंद्र जी के गिरोह से बचाइए। पठुआ तुरत राम पहताई, कहे से पुकार प्रण तुहि पुकार। अच्छा, देखिए आपने रघुनाथ जी का अपराध किया है। आप शीघ्रता से रघुनाथ जी की शरण में जाइए और उनसे कहिए कि मेरी रक्षा करें। जाइए, जल्दी जाइए। आतुर सभे गहि पद झार, कार कार दयाल पुरार, त्राह त्राह दयाल भंडार। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे दीनानाथ रामचंद्र जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आपका बल है, आपकी प्रभुता अतुलित है, जिसे मैं मतिमंद ना जान पाया। आप मेरी रक्षा कीजिए। निज कृत कर्म जनित फल पाया, प्रभु प्रभु पाए शरण तत्वाया। हे प्रभु, मैंने अपने किए कर्म का फल पा लिया है। हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुन कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। ये जयंत, आज मैं तुम्हें एक नयन का कर देता हूँ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जयंत की प्रार्थना सुनकर जयंत को एक हाथ करके छोड़ दिया। यहाँ पर हमको सभी लोगों ने जान लिया है, इसीलिए बहुत भीड़ होती है। अत्रि के आश्रम जब गए, सुनत महामुनि हर्षित भय। तब आगे बढ़कर प्रभु श्री राम जी को ये मालूम हो गया कि अब भीड़ ज्यादा होने लगी है, तो प्रणाम मुनिराज। कर दंडवत मुनिवर लाई, प्रेम वार दो जन अनुवार। चरण
चिरंजीवी भव। हे राम, आसन ग्रहण करें। कर पूजा कहे वचन सुनाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तू रट जाए यार। बेटा हमें भी उतरवाए हुआ, आप भी उतरे हुए हैं। मालूम सिंगल बैठो सामने से हल्ला मचा। अरे वो पहले कहती पूरे बारे में बेटे मत बैठी कर। हे प्रभु, जब से मुझे ये पता चला है कि आप वन आगमन पर हैं, मैं आपकी तभी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, फल आप आरोप हैं। चौपाई नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं भजामि नासरं ऋषिकामुष्णं सुन्दरं भवाम्बुनाथं प्रफुल्लकं लोचनं मदादिदोषगोचरम् कह कर जोर बहोर शरण सरोर होना तुझ कबहु तजे मत मोह। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरा मन आपके श्री चरणों में रत रहे प्रभु, लगा रहे। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अनुसुईया माँ ने सीता जी को दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए हैं, जो नित्य नवीन, निर्मल एवं सुंदर है। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। हे जानकी जी, आओ मैं आपके सामने नारी धर्म का वर्णन करना चाहती हूँ। यहाँ अनुसुईया जी जो है वो बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रही है नारियों के लिए, और मेरा अनुरोध है कि बड़े ध्यान से अनुसुईया ने जो शिक्षा नारी धर्म जो सीता जी को बताया है उसे आप ध्यान से सुने, और निश्चित रूप से समाज के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। सभी कृपया इसे ध्यान से सुने।
सुखदाता होता है। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य की सेवा करती है, वो अधम होती है। हे जानकी जी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी को आपत्ति काल में ही परखना चाहिए। अगर पति वृद्ध हो, अंधा हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो, बहरा हो, क्रोधी और अगर दीन भी हो तो भी ऐसे हुपत कर किए अपमाना, नारो पाहो यम पुरुषु पुनाना। तब भी ऐसे पति का ही अपमान करने पर स्त्री यमलोक में अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करती है। एक धर्म एक व्रत नेमा, कायु वचन मन पति पति प्रेमा। हे जानकी जी, नारी का एक ही धर्म है और एक ही व्रत नियम है कि वह अपने पति का मन, कर्म और वचन से सुंदर भांति से आज्ञा पालन करे। जग प्रतिव्रता चार विधु आही, वेद पुराण संत सब कही। हे जानकी जी, जग में 4 प्रकार की नारियों के वर्णन मिलते हैं, जिसमें उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, ये 4 वर्णन मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहूँ समझाय, आवे सुनैत भव तरही, सुनहु सिए चित लाय। हे जानकी जी, ये जो 4 प्रकार की उत्तम, मध्यम, लघु और नीच नारियों का वर्णन है, इसको सुनकर के जग में सभी नारियां सुख को प्राप्त करेंगी। तुम भी इन्हें ध्यान लगाकर के श्रवण करो। उत्तम के रस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम के रस। हे जानकी जी, उत्तम प्रकार की जो नारियां होती
हे जानकी जी, जो स्त्रियां अपने पति को धोखा दे करके पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं, वो स्त्रियां 100 कल्प तक गौरव नरक में निवास करती हैं। हे जानकी जी, जो स्त्रियां छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वो बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त हुआ करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाय तरुणाई। हे जानकी जी, जो नारियां पति के विरोध में जाकर के पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं, प्रेम करती हैं, ये जहाँ भी पुनः जन्म लेती हैं, तो करुणाई अवस्था में ही विवाह विधवा पूजा करती हैं। सहज पावन पति सेवत शुभ कतु लहई, यशगावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। हे जानकी जी, नारी सहज अपावन होती है, परंतु वह अपने पति की सेवा करके ही शुभ गति को प्राप्त हो जाया करती है। जिस प्रकार तुलसी जी हमारे जहाँ पे थोड़ी देर में तो हरि हमारे को यहाँ प्रिय है। मिट्टी मिट्टी हुई है, जिनका यह सब वेदों में अच्छा तो मत जल्दी हो जाओ जल्दी। सुन सीता तब नाम, सुमिर नार पतिव्रत करहि, तोय प्राण प्रिय नाम, कहिउ कथा संसार। हे सीता जी, आपको ब्रह्मा की प्राणों से भी प्रिय है। हमारा नाम स्मरण करके ही संसार भर में स्त्रियां सत्यत्व का पालन करेंगी। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए आपसे कही है। सुन जानकी परम सुख इस प्रकार अनुसुईया के उपदेशों को सुनकर सीता जी ने बहुत सुख पाया है और उन्होंने अनुसुईया के चरणों में आदर से लगाया है। तब मुन सन कहे कृपा निधाना, आयुष हो जाऊं मनमाना। हे मुनिराज, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को प्रस्थान करूं। संतन मोह पर कृपा करे, सेवक जान तजौ जन नेऊ। हे मुनिराज, सदा मेरे ऊपर कृपा करते हैं ना, और सेवक जान करके प्रीति को मत छोड़ना। जास कृपा शिव वज्र सनकादि, चाहत सकल परमारथ वारी।
हे भाई, मैं अभी इस राक्षस को यमपुरी पहुंचाता हूँ। अब तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। उलग समान जान सरसा आवत ही रघुवीर पारा तुल कही रुचि रूप कही पावा रामा हे दुखी भगवान राम ने उसे अपने धामों की दिया है। तब प्रभु की रास्ते में सर्वंग ऋषि से भेंट होती है। वे प्रभु की भक्ति में लीन है, उन्हें अपने शरीर की कोई सुरूर नहीं है। ये सर्वंग ऋषि की परमहंस की गति है, जिन्हें कोई भान नहीं है। प्रभु की भक्ति में इतने तन्मय हैं कि उन्हें किसी चीज का भेद ही मालूम नहीं होता है और बड़े मग्न अवस्था में प्रभु के दर्शनों के लिए सर्वंग चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस रूप में सर्वंग ऋषि हैं, उन्हें अंतर्घट में अंतर्यामी भगवान, उन्हें जड़ चेतन जीव जगत किसी से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी भक्ति के रस में इतने डूबे हुए हैं कि व्यक्ति उन्हें जब सर्वंग के रूप में देखता है तो वो देखता है कि ये कैसे ऋषि हैं राम लक्ष्मण ने जिनको अपने देह का ज्ञान नहीं है, ना अपने कोई मन का, ना बुद्धि का, ना विवेक का, और कैसी मलिन अवस्था में वो बिल्कुल एक कह सकते हैं मुनि सर्वंग चले जा रहे हैं। उनकी जो गति है उस गति को
ज्ञान पाते हैं। हे प्रभु, हे कृपालु रघुनाथ जी, आपकी जय हो। प्रभु, आप भगवान शंकर के हृदय रूपी सागर के राजहंस हो। जात रहूं विरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण वन आवत रामा। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, तभी मैंने सुना कि श्री रामचंद्र जी आप वन में पधार रहे हैं। चितवत पंथ रहिऊ दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। हे प्रभु, तभी से दिन रात मैं आपकी राह देख रहा था। आज आपको देखकर मन को संतोष मिला है। नाथ सकल साधन में ही कीनी कृपा जान जन पीरा। हे प्रभु, मैं सभी साधनों से दीन और हीन, आपने दीन जानकर मुझ पर दया की है। सो कछु देव ना मोर निहोरा, निज प्रण राखेऊ जन मन चोरा। हे जन जन के मन को मोहने वाले, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ये तो आपने अपने प्रण को निभाया है। तब लगी जब लगो मिलो तुम्हें तन त्याग। हे प्रभु, जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर आप में मिलूं, तब तक आप यहीं रहिए। एई विध सर रची मोन सर भंगा, छाड़ सब संगा। आपका शरीर नीले बादलों के समान है। प्रभु, आप सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए।
उनकी धर्मपत्नी ममता खंडेलवाल, 500 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर गणेश जी और 500 रुपए का पुरस्कार नीतेश जी खंडेलवाल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ऋषि मुनियों के साथ वन में आगे चल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पूरे 14 वर्षों में पूरे वन प्रदेश का भ्रमण करना है। समस्त वन प्रदेश में से निकलते हुए उन्हें उन स्थलों पर पहुंचना है जहां उन्हें कृपा करनी है। कहीं उन्हें अत्रि ऋषि पर कृपा करनी है, कहीं उन्हें माता सबरी पर कृपा करनी है, कहीं जटायु, कहीं संपाति, सभी पर कृपा करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। सूरज पितलिया सर्वंग ऋषि का अभिनय करने वाले के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मुनिजनों, यह अस्थियों का ढेर कैसे पड़ा हुआ है? जानत हूँ कछु पूछहु स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। हे प्रभु, आप समदर्शी और अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हुए भी यह कैसे पूछ रहे हो प्रभु? निश्चरण कर सकल मुनि खाए, सुनो रघुनाथ नयन जल छाए। हे प्रभु, वन में राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा लिया है प्रभु, ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर है प्रभु। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमन जाए सुखुति। आज मैं भुजा उठाकर प्रण करता हूँ कि इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। गौ ब्राह्मण देव सकल ऋषि मुनिजन सुने प्रतिज्ञा है, पाताल सुने भूल लोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से यही है काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। मुनि से सुजाना, राम सुतीक्षण रत भगवाना। और तब भगवान राम सभी संत समाज के सामने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करके उनको आश्वस्त करके आगे बढ़ते हैं। वहाँ आगे उनको सुतीक्षण मुनि का आश्रम मिलता है। मुनि सुतीक्षण भगवान की भक्ति में इतने रत रहते हैं कि उन्हें भगवान के आने का ही पता नहीं चलता। प्रभु आगो माने श्रवणे सो
मुनि के सामने प्रकट हुए हैं। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। तब श्री रघुनाथ जी मुनि सुतीक्षण के पास चले गए हैं। प्रभु अपने उठा तब और तब मुनि ऐसे अकलाकर उठे हैं जैसे श्रेष्ठ सर्प की मणि को कोई चुरा ले जाए तब वे अकला जाता है। प्रेम मगन मुनवर बल भागी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तब मुन हृदय धीर धर, कही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। आओ प्रभु। भंडारा वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने रामलीला समिति के लिए 21,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में दिए हैं। जलसा खान जी वैसर वाले जो फरीदाबाद के एक व्यवसायी हैं, उन्होंने भी 21,000 रुपए रामलीला कमेटी के सहयोग स्वरूप दिए हैं। रामलीला समिति उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है। तुरंत छुट्टी क्षण गुण पह गयो राम। संतमत मत भयो संतमत अगस्त जी तुरंत उठकर दौड़े हैं और प्रभु को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया है। मुनपद कमल परे दो भाई, रिश्वत प्रीत लिए मुनिराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। सादर कुशल पूछ आसन पर बैठा रे रानी, आसन पर बैठा रे रानी। सादर
हुए हैं। जीव जराचर जंतु समाना भीतर बसहि न जानहि आला। हे प्रभु, सभी जीव जंतु आपके गूढ़ रूपी वृक्ष में निवास करते हैं और वो यह भी नहीं जानते कि बाहर क्या है। जे फल भक्षक कठिन कराला तब भय डरत सनासु काला। हे रघुनाथ जी, आपके गूढ़ रूपी वृक्षों को खाने वाला काल भी आपसे डरता है प्रभु। हे तुम सकल लोकपत साई पूछे मोहि मनुज कीनाई। हे रघुनाथ जी, आप सभी लोगों के स्वामी हैं और आप मुझसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं प्रभु। ये वर मांगी कृपा हे प्रभु, हे कृपानिधान, अब मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए प्रभु। संतन दासन देव बड़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। हे प्रभु, आप अपने दासों को हमेशा बड़ाई देते हैं, इसीलिए आप मुझसे इस तरह से पूछ रहे हैं प्रभु। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी देहि नाई। हे रघुनाथ जी, आगे एक बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। वास करहु रघुकुल हे प्रभु, आप इस पंचवटी पर कुछ समय निवास कीजिए और सभी मुनियों पर दया कीजिएगा। अच्छा तो प्रणाम मुनिराज, अब मैं चलता हूँ। आयुष्मान हो, सौभाग्यवती, यशस्वी हो। तब उन्हें अगस्त की सम्मति से रामचंद्र जी पंचवटी की ओर चल दिए हैं। राज भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी समीप प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाई।
पूछो निज प्रभु की नाई। हे देवता, मनुष्य और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी जानकर पूछता हूँ। करहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभक्ति करहु जी दाया। हे प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया के उस स्वरूप के बारे में बताइए जिससे आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल का समझाए। जाते होए चरणों रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में जो अंतर है उसे समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रेम हो तथा शोक व मोह दूर हो। थोड़े में सब कहो बुझाई, सुनहु तात मन चित लाई। भैया लक्ष्मण, मैं संक्षेप में ही समझा कर कहता हूँ, ध्यान लगा कर सुनिए। हे लक्ष्मण, मैं, मेरा, तू और तेरा ये सब माया ही है। इसने सब चराचर को अपने वश में कर रखा है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भैया लक्ष्मण, धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है भैया, और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मण, ये वेद वाक्य हैं। जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति ही भक्तों को सुख देने वाली है जिससे वे मुझे शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति के साधन कहो बखान। भक्ति के साधन कहो बखान। सुगम पंथो मोए पाइए। हितात, अब इस भक्ति के साधन मैं तुमसे कहता हूँ जिससे प्राणी मुझे सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। भैया लक्ष्मण, प्रथम तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए और अपने अपने धर्म से प्रीति होनी चाहिए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। हितात, संतों के चरण कमलों में मन क्रम वचन से भजन करना चाहिए। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब हुए के जाने भैया लक्ष्मण,
जाके तात निरंतर वस में ताके। इसके काम मद अहंकार नहीं होता, मैं सदैव उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमलो मह करो सदा विश्राम। भैया लक्ष्मण, जो वाणी कर्म और मन से निष्काम होकर मेरा भजन करते हैं, मैं सदैव उनके हृदय में निवास करता हूँ। भक्ति योग सुन अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। इस भक्ति योग को सुनकर
ये संयोग विद रचा विचारी। आहा, देखो राजकुमार, तुम जैसा पुरुष इस संसार में कोई सुंदर नहीं है और मेरे जैसी नारी कोई सुंदर नहीं है। मगन रूप पुरुष जग माही, देखो खोज लो पुति नाही। हे राजकुमार, मैंने तीनों लोगों में खोज कर देख लिया है, क्योंकि मेरे अनुरूप पुरुष मुझे इस संसार में नहीं मिला है। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम ही निगारी। हे राजकुमार, इसीलिए मैं आज तक कुंवारी हूँ। आप मेरे साथ विवाह रचाइए। शीत ही चिते कही हे भावे, मेरा छोटा भाई अभी कुमार है। कई लक्ष्मण रिपु भगुनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। लखन हे लक्ष्मण जी, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, इसलिए तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। प्रभु समर्थ कौशल पुर राजा, जो कछ करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी, श्री रघुनाथ जी सब प्रकार से कुशल हैं और कौशलपुर के राजा हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। उन फिर निकट सो आई, प्रभु न छुड़ालो तब क्या करते हुए अपने भयंकर स्वरूप को दिखाती हुई प्रकट हुई है। तब खिसियालो राम पे देख करके लखन जी को इशारे में समझाया है। लक्ष्मण तिलागबुति नाम भिलकीन, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती। और तब लखन जी ने बड़ी तत्परता फुकान बिन भई चंद्रसेन देव के धारा। और दूसरा राजा वहां से कट गए। अरे मेरे तो कान कट गए, अरे मेरी नाक कट गई, अरे मेरे कान कट गए। हेलो भैया खरदूषण पाई मिलता, दिल पर सुबह
अरे दारू की बोतल लेके आओ भैया। जाइए, आओ जल्द जाइए। अरे शराब की बोतल लेके आइए। ठेका बंद, 12 बजे ठेका बंद। अरे नाचने वाली को बुलाए महाराज। अरे जब तक शराब आए एक दांत कबाब का हो जाए। क्या है मजे शराब के? क्या है मजे शराब के? पी पी के झूम लो, मिल जाए कोई न रहे, बचपन में घूम लो। पी पी फट रही है।
चार बार तो बता दी हो पंचवटी बजा मरी करवाए खोड़े अब भी आ समझ रहे। अरे सही से बता। अरे आपकी नहीं है महाराज, हमारी और तुम्हारी सबल की बुआ है महाराज। बताओ क्या करें। ये फैलना बेहाल किसने किया? नाक कटी लगती होई, चेहरा लहू लुहान हो, बता दो बता पहना सुमन खा, ये क्यों ऐसा हम सब हुआ? किस कलम ने किए किसके सर पे मौत पड़ी, सीने से बेजान कौन है, किसकी आई पूरी गई। शौक के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी, और दम के रास्ते कौन चला, और मौत से किसकी आग आई। सही बात है महाराज। ते पूछा सब कैसे बुझाई, या तो धान सुन सैन बनाई। भैया भैया मैं पंचवटी की ओर घूमने गई थी, वहां दो राजकुमारों और उनकी पत्नी को देखकर मैं रुक गई। भैया मैंने उनकी पत्नी से बात करनी चाहिए तो छोटे राजकुमार ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया भैया मुझे नंगा बना दिया। भैया झूठ बोल रही है, कोर्ट मैरिज को गई। हाथ से कम करूं, उस पंचवटी के खंडो, और जानते हैं सब यहाँ खंडू दंगे। क्या बात? अभी चखाऊं मजा उन्हें, राजकुमार कहनेगा, पधारी बढ़ जाएगा, नारी पर हाथ उठाएगा, पता चलेगा उन्हें अभी इस तेरे खून बहाने का, कानून से बदला जब तक पीने का नाच देख जाते आसमान मरते मरते मर ले। धूरपुर नभ मंडल रही हूँ, राम बुलाई अनुज सन कहे। भैया लक्ष्मण यहाँ आओ। ले जानकी जाओ बिरखंदा।
है